अजीज तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर 1 के, जिसका नाम है मेजरमेंट। और अब हम जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें जो दिया गया है वो ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग वैल्यू इन प्रीफिक्सेस। तो हमने ये वैल्यू जो है वो प्रीफिक्सेस में जो है वो हमने लिखनी है। तो जो जनाब, जो पहली वैल्यू हमारे पास वो है ये 1, ये है 0.62 10 4। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू हमें दे दी गई है। अब हम ये करते हैं कि हम इसको कुछ इस अंदाज से लिख लेते हैं कि 0.62 मल्टीप्लाई 10 1 प्लस 1, हम इसको 1 लिखते हैं, 1 10 और 10⁻3। अब जब हम इसको एक पॉइंट इस 10 को यहां पे मूव करेंगे तो ये आ जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 6.2 इंटू 10⁻3। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 6.2। और आपको पता है कि 10⁻3 का मतलब है, ये हमें दी गई है, ये हमें ग्राम्स में है, 10⁻3 ये हमें वैल्यू दे दी गई है। और आपको पता है कि 1 kg बराबर है 10⁻1 ग्राम्स, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10⁻3 kg, 10⁻3 ग्राम्स। तो हमारे पास 3 ग्राम। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 10⁻3 इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे जनाब, कि ये आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा केजी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.2, और ये वो वैल्यू जो है 10⁻kg, यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 3.kg। तो हमने अब इसको प्रीफिक्सेस में चेंज कर लिया। ठीक है, आपने देखा कि ये वैल्यू हम प्रीफिक्सेस में चेंज करने के प्राप्त हो गए। क्लियर? अब हम इसकी सेकंड वैल्यू पे जाते हैं। जब हम सेकंड वैल्यू हो तो वो हमें दे दी गई है सेकंड 2 इंटू, वो हमारे पास है 2 इंटू 10⁻2 10⁻7 मीटर, ये हमें वैल्यू दे दी गई है। अब हम क्या करेंगे इसको कि जनाब 2 इंटू 10⁻, हम इसको लिख लेते हैं 1 प्लस 6, इस 7 को हम 1 प्लस 6 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे इस 10 को, तो हम ये कर लेते हैं 2 इंटू 10 इंटू 10⁻6, और ये मीटर है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁻6। अब आपको पता है 10⁻6 का मतलब है 10⁻6 मीटर इज इक्वल टू है किसके, 10⁻6 मीटर इज इक्वल टू है मेगामीटर, मेगामीटर। तो जनाब हम यहाँ पे इसकी जगह पे हम ये मेगा आ जाएगा, तो हम जो वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी जनाब 20 एम। और ये जो कैपिटल एम है ये हमने मेगा मीटर के लिए लिया। तो अब आपने देखा कि किस तरह हमने इसको प्रीफिक्सेस में चेंज कर लिया।
अब हम तीसरी वैल्यू पे जाते हैं। तीसरी वैल्यू जो हमें दी गई है, तीसरी वैल्यू वो है हमारे पास 4, गिवन जो वैल्यू है, जो हमारे पास गिवन है 3, 4 इंटू 10⁻⁻⁻5 सेकंड, ये हमें वैल्यू दे दी गई है। अब हम क्या करते हैं कि इक्वल टू लिख लेते हैं 4 इंटू 10⁻, हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे -+1, -1 और -5। तो हमने क्या किया, एक प्लस ऐड भी कर लिया और एक जो है वो सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। जब हमने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया तो करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6। अब आप जानते हैं कि 10⁻⁻6 है माइक्रो सेकंड। 10⁻⁻6 जो होता है वो इक्वल टू होता है माइक्रो, या इसको हम माइक्रो को म्यू से ज़ाहिर करते हैं। तो यहां पे हमने क्या कर लिया कि ये आ गया, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 40 10⁻⁻6। इसको माइक्रो में लिख लें तो ये हमारे पास आंसर आ गया 40 माइक्रो। तो ये हमारे पास हमने इसको प्रीफिक्सेस में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग वैल्यू इन टर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने इन टर्मिनोलॉजी को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो जनाब पहली वैल्यू हमें दी हुई है, पहली वैल्यू वो है हमारे पास 0.00036। तो ये वैल्यू दी गई है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट को यहां पे मूव करते हैं। जब हम यहां पे मूव करें 1 2 3 4 5, तो जब इसको हम यहां पे मूव करेंगे तो आप यहां तो इसको मूव कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 3.6 और 10⁻, कितने डिजिट हमने मूव किया 5, तो हमने 10⁻5 इसको हम ऐसे लिख लें, ठीक है। या दूसरा सिंपल तरीका इसको ये है करने का, ये है कि आप ऐसा करें जैसे हमारे पास 0.00036 है, और हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट को इधर ले जाते हैं, तो हम लेंगे 3.6 और ये नीचे हम ले लेते हैं। इस पॉइंट को जब मूव करेंगे इस पॉइंट को हटा के इस इशारे को हटाइए और यहाँ पे लिखें 1000000। तो ये बन गए कितने 50। इसको आप लिख सकते हैं 3, अच्छा ये 50, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3.6 इंटू 10⁻, ये 50 -5 ऊपर जाके 5 हो जाएगा। तो आप इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसको इस अंदाज से सॉल्व कीजिए या उस अंदाज पे, इट्स अप टू यू। अब हम इसी तरह दूसरी वैल्यू पे जाते हैं। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास यहां पे है 14000 और 40 है। तो अगर हम यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं इसके बाद पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा, अब हम पॉइंट को मूव करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.4 इंटू 10⁻5। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। इसको आप कन्वर्स भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है जिस तरह हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 6 को।
तो प्रॉब्लम 3 को, तो 3 पे आप देखिए हमें वैल्यू दे दी गई है 107 और ये 60 है। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमें 60 दे दिए गए हैं, 3 0 ये और 3 0 ये और 2 डिजिट। अब आप करें 3 3 और ये, अब हम फर्ज करें कि यहाँ पॉइंट है और हम इसको मूव करके हम यहाँ लाते हैं, तो कितना हो गया ये 8, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.07 सेंटीमीटर 10⁻8। आपने देखा कि अब हमने इन सब को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का फायदा यह है कि हम इसको मुख्तसर से चार्ट कम जगह पे लिख सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होती है क्योंकि ये पावर्स है। 6 हमारे पास द रेडियस ऑफ रॉड इज, ये रॉड गिवन डाटा हमारे पास है, गिवन डाटा हमारे पास है रेडियस ऑफ रॉड उसको हम डिनोट करते हैं आर से, और ये हमें दे दिया गया है कितना 0.24 सेंटीमीटर, ये हमें दिया। फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, और ये हमें अननोन है, फाइंड का वर्ड लिखा हुआ है विद एप्रोप्रिएट साइंटिफिक, और ये एप्रोप्रिएट साइंटिफिक फिगर में हमने इसको लिखना है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो है A इज इक्वल टू है हमारे पास, A इज इक्वल टू हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब पाई की वैल्यू हमारे पास है कितनी, वो है 3.14 मल्टीप्लाई, आप क्योंकि ये स्क्वायर है हमें 2 दफा लिख रहे थे, 0.24 मल्टीप्लाई 0.24, ये हमने वैल्यू लिख ली। जब हमने ये वैल्यू लिख ली इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, और इस मल्टीप्लाई करने के लिए हम जाते हैं अपने कैलकुलेटर पे। तो हमारे पास जनाब कैलकुलेटर है, ये हम यहाँ पे रखते हैं, ये हमने कैलकुलेटर रख लिया, और हमारे कैलकुलेटर के हमने क्या करना है 3.14 ये वाली वैल्यू हमने ले ली, और फिर हम मल्टीप्लाई के 0 पॉइंट मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.24 मल्टीप्लाई 0.24, अब हम इक्वल ले लेते हैं। तो जब हमने इक्वल लिया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 0.180864, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, कैलकुलेटर में थी। अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है इसको एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो हम इसको क्या करेंगे, इन पॉइंट को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो ए हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास ये 0.18 सेंटीमीटर, 18 क्योंकि एरिया इसलिए आप स्क्वायर भी लिखेंगे। प्रॉब्लम 9 है, इसमें वेरीफाई, प्रॉब्लम यह है कि वेरीफाई दैट द गिवन इक्वेशन VIT plus AT is dimensionally correct. So according to the equation of motion
ऑफ मोशन वो है हमारे पास s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, यहां पे हाफ लिख लीजिए, हाफ ए टी स्क्र, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम यहां पे जब इसकी डिमेंशन की बात करते हैं तो आपको पता है जो वेलोसिटी है इसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड, ये आ गया। और जो हमारे पास इसका जो टी का है, टी हम लेते हैं इसमें सेकंड्स में, सेकंड प्लस हाफ, हाँ एक हम लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और टी भी जो है सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यहां से इस s से s कैंसिल कर दें, इस s स्क्वायर से ये कैंसिल कर दें, तो हमारे पास जो s का यूनिट, s की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास है यहाँ पे m आया, और ये हमारे पास आ गया m प्लस हाफ m, और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2m। अब आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करें, नेग्लेक्टिंग ये जो है हमारे पास 1.2 नेग्लेक्ट, इसको आप क्या करें, क्या करेंगे कि नेग्लेक्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट इज नेग्लेक्टेड, कांस्टेंट यहां पे नेग्लेक्ट हो गया। जब हमने कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर लिया तो आपको पता है m इज इक्वल टू हमारे पास यहां पे, सॉरी स्मॉल m इज इक्वल टू हमारे पास यहां पे m के बराबर आ गया, ठीक। अभी m जो है ये मीटर है, l इसकी डिमेंशन है, और ये इसकी भी l, लेंथ का, दोनों लेंथ की यूनिट है। तो हम कहेंगे द डिमेंशन, हम यहां लिखेंगे द डिमेंशन ऑफ राइट साइड, द dimension of right side is the same as the dimension of लेफ्ट साइड। तो 10, तो इससे क्या होगा 10, the equation is dimensionally correct। इक्वेशन इज dimensionally correct। तो हमने देखा कि इक्वेशन हमारी दोनों साइड पे करेक्ट आ गई। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 पे। प्रॉब्लम 10 है द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स F जो है हमारे पास यहां पे, ये फोर्स F है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक पार्टिकल पे मूव कर रही है, मूविंग यूनिफॉर्म इन ए सर्कल, डिपेंड ऑन द मास m, और ये मास m पे जो है वो मास m पे डिपेंड करे, और द पार्टिकल इट्स वेलोसिटी v,
और जो इसकी वेलोसिटी है वो v है एंड रेडियस r है, रेडियस इसका r है। ड्राइव द डिमेंशनली फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F। तो हमने ये फार्मूला जो है ना वो ड्राइव करना है। तो फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे FC जो है, FC सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारी किसके बराबर होती है, m v स्क्वायर ओवर r। किसके बराबर होती है, m v स्क्वायर ओवर r। अब आपको पता है कि m जो है वो मास को नोट करती है, तो यहाँ पे किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास वेलोसिटी है वो हमें आ रही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है इसलिए मीटर का स्क्वायर और फिर सेकंड का स्क्वायर। और ये जो r है ये r ये 1 ओवर मीटर आ जाएगा, ये 1 ओवर मीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पावर मीटर है इस मीटर से कट जाएगी, तो हमारे पास ये आ जाएगा किलोग्राम। किलोग्राम हमारे पास आ गया और किलोग्राम उसके साथ ये मीटर क्योंकि ये स्क्वायर था, और नीचे क्या हमारे पास आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास FC आ गई। अब जब FC हमने ये फाइंड कर ली तो हमें पता है कि FC हमारे पास, हमने ये मालूम कर लिया कि FC हमारे पास आई, FC इज इक्वल टू है किलोग्राम। FC हमारे पास आ गई m kg, m kg m और डिवाइडेड बाय सेकंड, डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, ये चीज आ गई। अब हम इसकी डिमेंशन लेते हैं। जब हमने डिमेंशन ली तो हमें पता है कि kg जो है वो इसकी डिमेंशन है, वो मास है m किलोग्राम, और उसके बाद मीटर लेंथ में l, और जो t हम लेंगे वो है t स्क्वायर, t का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे हम इसको डिमेंशन में लिख देते हैं। दूसरे लफ्जों में अगर हम t को ऊपर ले जाएं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि m l t -2, और ये हमारे पास डिमेंशन आ गई। अजीज तलबा, ये था चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल हमने देख लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे और आपको डिमेंशन का कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।